गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हिस्ट्री का जो हम 4 चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, लास्ट टाइम किसी गड़बड़ फ़ोन में कुछ गड़बड़ की वजह से जो चैप्टर की कंप्लीट वीडियो है लास्ट पोर्शन की वो नहीं हो पाई थी। वो बाद में जब मैंने चेकआउट किया अपलोड करने के बाद तो देखा कि इतना ही पोर्शन था। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं यहीं से आगे शुरू कर देता हूँ जहाँ से उसमें छूटा हुआ है। हमने ये पढ़ा कि जो बिरसा मुंडा था वो छोटा नागपुर के जो मुंडा समुदाय था उससे रिलेटेड था। उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जो मिशनरी स्कूल थे वहाँ पढ़ता था, वहाँ से उसे कई बातें सुनने को मिली अपने परिवार के बारे में, अपने मतलब जो समुदाय है उसकी बहादुरी के किस्से वहाँ पर सुनने को मिले। और फिर एक बात और हमें देखी कि इन्होंने जो अपने लोग थे उनको एकजुट करने में काफ़ी कोशिश की। तो यहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करवा रहा हूँ। 1895 यहाँ की बजाय हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उससे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया, मतलब उनसे रिक्वेस्ट की, एक तरह से उनको ये कहा कि वे शराब पीना छोड़ दे, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। कि जो जादू टोने हैं, डायन होते हैं, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें छोड़ दे, तुम्हें ये चीज़ें शोभा नहीं देती। और वहाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। उन्हें लगता था कि ये लोग है ना, ये बाहर के लोग हैं और ये हमारी सभ्यता को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। यह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग मतलब सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अपना अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे। तो ये इनका एक तरह से स्वर्ण युग था। पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं मारते थे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा क्या कहता है, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और खेतों में काम करें। तो ये था वो सपनों से भरा हुआ सतयुग कह सकते हैं, जिसका सपना कौन देख रहा था, बिरसा मुंडा देख रहा था। नेक्स्ट इसमें कहता है अंग्रेज़ों को बिरसा मुंडा के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब अंग्रेज़ों को भाई होगी इससे परेशानी, क्योंकि ये तो भाई उनका जो सिस्टम था अंग्रेज़ों का उसमें खलल, उसमें एक तरह से परेशानी डाल रहा था। तो इस वजह से यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। तो ये आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। बिरसा आंदोलन जो था या मुंडा आंदोलन जो था, बिरसा मुंडा द्वारा किए गए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना, ये उनका मेन उद्देश्य था। इसी के लिए वो इतना कुछ कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। आगे कहता है, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। इन आंदोलन का मानना था कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जितने भी वो मुंडा प्रजाति को समस्याएं आ रही हैं, कष्ट मिल रहे हैं, वो इन्हीं सब लोगों की वजह से मिल रहे हैं। अंग्रेज़ों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भू नीतियाँ का मतलब जो ज़मीन से जुड़ी हुई रूल रेगुलेशन थे, कानून थे, वो अंग्रेज़ों के। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे। कैसे छीन रहे थे? उनको कर्जा दे देते थे और उस कर्जे को वो चुका नहीं पाते थे बेचारे, फिर उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। और मिशनरी उनकी परंपरागत स्वीकृति की आलोचना करते थे। और मिशनरी कैसे उनको ठेस पहुँचाते थे कि उनके जो परंपरागत जो भी संस्कृति थी, परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, वो उनकी अवहेलना करते थे। वो कहते थे कि तुम्हारे ये रीति रिवाज कुछ नहीं है, अच्छे नहीं है, इनको चेंज कर दो, हमारे रीति रिवाज अपनाओ, बहुत अच्छे हैं। ऐसा उनको भ्रमित किया जाता था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा दे दी। कहा कि ये दंगे फसाद कर रहा है। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते
हुए गांव-गांव घूमने लगा। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों, भाषा, प्रतीक मतलब जो उनकी संस्कृति के प्रतीक होते थे और जो भाषा होती थी उसका इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण किसको कहा गया? दीकू और यूरोपी मतलब जो बाहर के लोग थे उनको तबाह कर दे। वो ही अपने लोगों से ऐसा कह रहे थे कि मेरे नेतृत्व में तुम इन लोगों को ख़त्म कर दो, तबाह कर दो। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। जो दीकू लोग थे और यूरोपीय लोग थे उनको निशाना बनाते थे वे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए। महाजन व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सफ़ेद झंडा किस राज का प्रतीक? किस आदिवासी राज का प्रतीक माना गया है? तो बिरसा राज का। ठीक है, बिरसा जो आदिवासी था उसके का। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन क्या हो गया? ठंडा। जब लीडर कमज़ोर पड़ जाए या लीडर किसी भी नेतृत्व में कोई भी आंदोलन हो, कोई भी चीज़ हो, जब उसमें कोई लीडर नहीं रहता ना तब वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। आज का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, कांग्रेस, जिसमें कोई लीडरशिप नहीं है इतनी अच्छी। इस वजह से कांग्रेस आज डाउन चल रही है, वरना अच्छा खासा काम कर रही थी भी, अच्छी मतलब सरकार चल रही थी, काम वगैरह तो देखो क्या कह सकते हैं करने, कोई भी सारे एक जैसे ही होते, मैं तो ये सोचता हूँ। लेकिन उसका मेन कारण क्या है उसके गिरने का? अच्छा नेतृत्व न होना। ठीक है, लेकिन यहाँ अच्छा नेतृत्व करने वाला तो था लेकिन वो बीमारी की भेंट चढ़ गए। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। मतलब अंग्रेज़ों को घुटने टिकवा दिए, इसलिए उनको अपने कानून बदलने पड़े अंग्रेज़ों को। मतलब ऐसे कानून बना दिए उन्होंने कि जिससे इनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा न हो सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। इसने ये दिखा दिया कि आदिवासी लोग भी कम नहीं हैं। जैसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी ना, पूरे भारत वालों ने की थी, वैसे ये लोग भी उसी का मतलब जवाब दे सकते हैं उसी तरीके से। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्म और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, जिसकी छोटी सी पोर्शन की रीडिंग उस दिन बाय मिस्टेक रह गई थी, तो ये आज कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा टॉपिक और है जहाँ स्रोत दिया गया है, अन्यत्र लिखा हुआ है, तो वो भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसमें क्या कहना चाहते हैं। इसमें कहना चाहता है कि हमें नकदी की क्या ज़रूरत है, हमें नकदी मतलब नगद चीज़ की क्या ज़रूरत है, ये किसी के विचार हैं। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह पराए बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे आदिवासी थे जो बाजार के लिए फसल वगैरह नहीं उगाते थे, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उगाते थे। पपुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते थे। कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। मतलब जिसको नकदी कहते हैं नकद होना, तो वो एक बेकार का कूड़ा करकट है, ना तो ये बारिश रोक सकती है ना ये, और ये तकलीफ़ ही देती है। ठीक है, कोई बारिश वगैरह कुछ तूफान कुछ नहीं रुकते इस पे, नकदी से पैसे से तुम रोक सकते हो कोई तूफान नहीं ना। अब ये कोविड-19 चल रहा है कि ये पैसे, कितना पैसा हमारी दुनिया के अंदर, कोई रुक पा रहा है ये नहीं ना। तो वही बात यहाँ की गई है। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्या मैं जोश से काम करूँ, क्यों मैं चाहूँ नारियल के पेड़ पर, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर, तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। जब उसको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें उन्हें जंगलों से मिल रही हैं, तो वो क्या खरीदेंगे? कुछ भी नहीं, सारी ज़रूरतें जंगल से पूरी हो जाएंगी, तो उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसको एक कूड़ा करकट मानते थे, नकदी की ज़रूरत उनको नहीं होती थी। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। इसमें एक बार आप कोशिश करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स करने की, और इसके अलावा जो ये प्रश्न उत्तर हैं सही गलत जो यहाँ पर दिए गए हैं इनको अपने आप करने की कोशिश करना, और इसके अलावा इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं उनके लिए आपको वीडियो दे दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।